सरदार उधम सिंह। लंदन के एक न्यायालय ओल्ड वैली क्रिमिनल कोर्ट में खचाखच भरी दर्शक दीर्घाओं के लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे उस नरसिंह को देखने के लिए जिसने इंग्लैंड की ही भूमि पर दिन दहाड़े एक उच्च अंग्रेज अफसर का खून बहाकर भारत के खून का बदला चुका लिया। न्याय मंदिर के काष्ठ कक्ष में खड़े हुए एक भीमकाय व्यक्ति ने जब विजेता की भांति चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो दर्शकों में कानाफूसी प्रारंभ हो गई। अरे, ये तो काजल के पहाड़ जैसा लगता है। इसे देखकर हिंदुस्तान के शेर को देखने की इच्छा नहीं रह जाती। ये हत्यारा तो बिल्कुल नहीं लगता। मौत के पुरस्कार के प्रति आश्वस्त होकर भी ये कितना प्रसन्न है। ऐसे ही जाने कितने कितने विचार अधर कूप से निकल कर्ण खाइयों में कूदते रहते यदि न्याय देवता अपनी चौकी पर गदा का प्रहार करके ऑर्डर का गर्जना घोष न करते। जीवन और मृत्यु की ओर तटस्थ भाव दिखाते हुए अपराधी की ओर देखकर न्यायाधीश ने पूछा, मिस्टर उधम सिंह, तुम्हें कुछ कहना है? उत्तर मिला, जी हाँ महोदय, मुझे राम मोहम्मद सिंह डिसूजा के नाम से पुकारिए। लेकिन सरकारी वकील ने तुम्हारा नाम उधम सिंह बताया है। यदि सरकारी वकील का ही कहना मानना है तो फिर किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। उधम सिंह ने कहा, अच्छा मिस्टर उधम सिंह, अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है? मुझे यही कहना है कि माइकल ओडायर को मैंने मारा है और न्याय का नाटक लंबा न चलाकर जल्दी फांसी का हार मेरे गले में डाला जाए। एवमस्तु जैसा कुछ लिखकर न्यायाधीश महोदय ने अपना काम पूरा कर दिया। 12 जून 1940 को भारत माता के इस वीर पुत्र ने इंग्लैंड की भूमि पर हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमकर भारत के सम्मान को बहुत ऊंचा उठा दिया। न्यायालय में अपना नाम राम मोहम्मद सिंह डिसूजा बताने वाले नरकेसरी का वास्तविक नाम उधम सिंह था। वीर भूमि पंजाब के इस बेटे के दिल में सैकड़ों भाइयों की हत्या के प्रतिशोध की आग निरंतर 21 वर्ष 2 महीनों तक जलती रही। 13 अप्रैल 1919 को स्वतंत्रता की मांग करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा कर रहे हजारों निहत्थे लोगों पर जनरल डायर की सेना ने बेशुमार गोलियां बरसाई। लोग गोलियों से भून डाले गए। शासकीय विज्ञप्ति के अनुसार 379 व्यक्ति, अशासकीय अनुमान 1000 के ऊपर जान से मारे गए और 1200 व्यक्ति घायल हुए। घायलों को रात भर तड़पने के लिए वहीं छोड़ दिया गया। पानी पानी चिल्लाते रहने पर भी ना तो उन्हें एक बूंद पानी दिया गया और न उनसे किसी को मिलने दिया गया। इस हत्याकांड का नायक जनरल डायर था और गोली चलाने का आदेश देने वाला अधिकारी पंजाब का तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर था। रिटायर होकर इंग्लैंड पहुंचने पर वहां नरमेघ रचाने वाले इस व्यक्ति को नागरिक अभिनंदन किया गया और 20,000 पाउंड की राशि उसे भेंट की गई। इंग्लैंड को लगा जैसे हिंदुस्तान सब कुछ भूल गया, पर उसकी ये भूल थी। इस हत्या का बदला लेने का संकल्प एक ऐसे बालक ने किया जो हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी था और उस समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। वो बालक उधम सिंह थे। बड़े होने पर बदला लेने के विचार से वो इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के बहाने इंग्लैंड जा पहुंचे और एक दिन भारत के खून से तृप्त हत्यारा ओडायर 13 मार्च 1940 को अपने घर से ये कहता हुआ निकला, अच्छा मैं जाता हूँ, सायकाल 5 बजे की चाय के समय तक घर लौट आऊंगा। ओडायर घर से चलकर सभा भवन पहुंचा, जहां रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के तत्वावधान में अफगानिस्तान विजय पर एक भाषण का आयोजन किया गया था। सभापति का आसन लॉर्ड जेटलैंड ने ग्रहण किया था। कार्यवाही की समाप्ति पर भीड़ को चीरता हुआ एक भारतीय नौजवान अग्रिम पंक्ति तक जा पहुंचा और अपनी पिस्तौल से दनादन गोलियां चलाने लगा। उसकी 5 गोलियों ने ओडायर के पंच तत्वमय शरीर को ठंडा कर दिया। लोगों में भगदड़ मच गई और एक दूसरे पर गिरने लगे। हट जाओ चिल्लाते हुए उधम सिंह दरवाजे की ओर भागे। भगदड़ में वो स्वयं भी गिर पड़े और दबोच लिए गए। जैसा होता आया है, न्याय का नाटक हुआ और उधम सिंह को मृत्यु दंड सुना दिया गया।